अगर यह वीडियो आप देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि एपी से आसान टॉपिक आपको कुछ नहीं लगेगा। तो आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं। जैसा कि यहां पर दे रहा है, इन विच फॉलोइंग सिचुएशन, माने नीचे जो सिचुएशन दी गई है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर, उसके नंबर को क्या करो, लिस्ट करो, इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके नंबर जो लिस्ट करोगे आप, क्या वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। माने प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया लगता है, फेयर लगता है, उसको आपको क्या करना है, लिस्टेड करना है। द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगते हैं और उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है 8 रुपया है। जैसे ही आप अगले किलोमीटर जाओगे 8 रुपया आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर जाओगे फिर 8 रुपया आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे नंबर को हम लिस्टेड करके देखेंगे और चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। आइए हम बात करते हैं गिवन। यहां से हम लेते हैं गिवन। गिवन ये पहला का सॉल्यूशन है बेटा। अब यहां पर देखते हैं A1, जैसी आप A1 यहां पर लोगे, A1 सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया लग रहा है भाई, फेयर कितना लग रहा है, 15 रुपया। तो आप यहां कर लो 15 रुपया, 15 रुपया, ठीक है। A2 आप फाइंड करना है तो A2 एडिशनल चार्ज क्या लग रहा है, एडिशनल चार्ज लग रहा है ₹8 रुपया। तो A1 1 किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए A2 यानी 15 रुपया तो लगा ही, उसके साथ साथ 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ₹15 और फिर हो जाएगा प्लस ₹8। ये दोनों को मिला करके भाई मेरे ये क्या हो जाता है, ₹23। फिर आप यहां पर A3 फाइंड कर लो। जैसे ही A3 फाइंड करोगे तो A2 को कितना रुपया लगा, 23 रुपीज लगी। अब उसके बाद क्या होता है कि 1 किलोमीटर बढ़ता है, 1 किलोमीटर इंक्रीज कर जाता है तो 8 रुपीज इंक्रीज कर जाएगा। तो 23 + 8 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। अब आप इस नंबर को लिखोगे टैक्सी फेयर्स, टैक्सी फेयर सच दैट, लिखोगे आपका ₹15, फिर आप लिखोगे ₹23, फिर लिखोगे ₹31। इसी तरह से ये डॉट डॉट बढ़ते हुए चला जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, आइए हम बात कर लेते हैं। A2 - A1, तो A2 आपका वैल्यू क्या है, 23 है, तो 23 कर लो। A1 क्या है आपका, 15 है, 15 रख लो तो ये आपका 8 आ जाता है। फिर आप यहाँ पे करोगे A3 - A2, A3 का वैल्यू क्या है, 31 है जी। और फिर A2 का वैल्यू क्या है जी, A2 का वैल्यू आपका 23 है जी। इन दोनों को लेस करो, 8 है जी। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया है, अगर देख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे हो तो आप पुनः जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब उस जगह मैंने बताया था कि एपी हम किसे कहते हैं, तो एपी हम उसी को कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए यह this is in AP, this is in AP, there are in AP, sorry, hence the list forms an AP।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द द अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसमें एयर का अमाउंट है, तो सिलेंडर में कितने एयर आ सकते हैं भाई, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही तो एयर आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि सिलेंडर में जो एयर है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी एक बार में सिलेंडर के 1/4 भाग 1/4 पार्ट्स रिमूव कर दिया जाता है, किसको, एयर को। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि सिलेंडर में जो एयर है ना वो एक्स है, कितना है, एक्स है। तो A1 आपका एक्स हो जाएगा। चलिए A2 हम फाइंड करते हैं। तो A2 आप कैसे फाइंड करोगे भाई, कि इसमें से कितना एयर निकल जाता है, 1/4 पार्ट्स एक बार में। तो यहां पर एक बार ट्राई कर रहा है भाई मेरे, तो x माइनस एक्स का 1/4 पार्ट। अब इसको क्या करोगे, लेस करोगे, तो यहां पर देख लो, ये तो आपका x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x/4 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, और लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3x/4। यानी A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3x/4 आ रहा है। A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3x/4 आ रहा है। चलिए A3 हम फाइंड कर लेते हैं। तो A3 रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर मतलब क्या, जो बच गया है। तो एयर बचा हुआ है कितना, इतना बचा हुआ है। अब इसमें से क्या करता है, 1/4 पार्ट एयर रिमूव करता है। तो इसमें से 1/4 पार्ट एयर रिमूव करो, 3x/4 माइनस 3x/4 मल्टीप्लीकेशन 1/4 इज इक्वल टू, इसको आप 3x/4 रख लो, माइनस 3x को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये 16 हो जाएगा। यहां पर चेक कर लो, 4 चौका 16 और 4 3 जा 12x हो जाएगा, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करो, तो 16 में 16 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, अब 3x हो जाएगा ये, इसको लेस करोगे ये हो जाएगा 9x/16। अब देखिए इसको हम एपी में अरेंज करते हैं, क्या यह एपी में है, या लिस्ट नंबर में आप क्या करोगे, किसको किसको लिखोगे। तो ये आपका पहला नंबर x, दूसरा नंबर आपका 3x/4, तीसरा नंबर आपका 9x/16, 9x/16 डॉट डॉट। अब हम चेक करेंगे यह एपी में है या नहीं है। वही बातें क्या करना है भाई, इसके डिफरेंस को चेक करना है, कांस्टेंट है या नहीं है। तो सर जी कौन डिफरेंस चेक करना है, तो इसके कंटिन्यू के जो नंबर है ना उसके डिफरेंस चेक करने हैं। अगर उसके डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो मतलब एपी में है, सेम नहीं आ रहे हैं मतलब एपी में नहीं है। तो इसके कंटिन्यू का, यानी ये टर्म्स इस टर्म से लेस करो। तो अब आप यहां चेक करोगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस एक्स, यानी बाई 1 कर लो, इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x/4। एक टर्म्स आगे, एक डिफरेंस माइनस x/4 आ रहा है। अगला डिफरेंस हम चेक करते हैं, यानी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देख लो भाई, 9x/16, 9x/16 माइनस 3x/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x, 4 4 जा 16, 4 को 4 से डिवाइड, 4 को 16 से डिवाइड करो 4 हो जाएगा, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू, लेस करोगे ये आ जाएगा माइनस 3x/16। अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये दोनों डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -x/4 इज नॉट इक्वल टू -3x/16
therefore listed numbers not in it is not AP, it is not AP। ये बातें हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। आइए भाई मेरे, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। यानी एक वेल है यानी कुआं खोदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई? एक कुआं खोदा जा रहा है, जिस कुएं के खोदने के बाद लिस्टेड नंबर आपको चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो यहां देखोगे व्हेन इट कॉस्ट, यानी 150 रुपया, 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, माने पहला मीटर जो खुदाई करता है उसके लिए उसे 150 रुपीज लगता है, एंड राइजेस बाई 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। अब उसके बाद जो अगले मीटर का जो खुदाई किया जाएगा फर्स्ट मीटर के बाद वाला, उसमें 50 रुपीज इंक्रीज करते जाएगा। कितना? 50 रुपीज इंक्रीज करते जाएगा। तो आप यहां पे थर्ड नंबर लिख लो, थर्ड नंबर में गिवन लिखो, फर्स्ट किलोमीटर यानी A1 के लिए 150 रुपीज है। कितने? 150 रुपीज है। A2 के लिए आपका हो जाएगा 150 प्लस 50 हो जाएगा, यानी A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 200 हो जाएगा। A3 के आप चेक कर लो, A3 इज इक्वल टू रुपीज 200 और फिर प्लस कितना हो जाएगा? रुपीज 50 इज इक्वल टू 250 रुपीज। कितना हो जाएगा भाई? 250 रुपीज हो जाएगा। इसलिए आप यहां पर चेक करोगे, लिस्टेड नंबर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 150, 200 और फिर आ रहा है 250 डॉट डॉट। अब इसमें से चेक कर लो भाई मेरे, ये एपी में है या नहीं है। तो आप यहां लिखोगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। फिर आप चेक कर लो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। यहां चेक करना है A3 माइनस A2। तो A3 आपका 250 है, A2 आपका कितना है? 200 है। लेस करोगे 50 आएगा। फिर आपने पहले ही लेस किया है A2 माइनस A1, तो A2 आपका 200 है, A1 आपका 150 है। लेस किया आपने 50 आया। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब यह क्या है? एपी में है। तो आप कह सकते हो 10 the numbers are in AP। चलिए अब हम द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। मनी जो है, अमाउंट ऑफ मनी माने धन के कुछ राशि या कुछ रुपये, इन द अकाउंट एवरी ईयर, अपने अकाउंट में क्या करता है? प्रत्येक वर्ष जमा करता है। जैसा जब रुपीज 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपया जो है वो क्या करता है कि डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर, यानी 8% पर एनम के हिसाब से। तो ये इसका जो प्रत्येक ईयर का जो अमाउंट बनेगा वो एवरी ईयर का अमाउंट क्या एपी में होगा या नहीं होगा? आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा भाई मेरे, A1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना? 10,000। A2 निकालना होगा आपको। तो A2 जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा तो 8% उसका जो है रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लोगे 10,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लीकेशन 8/100। क्या हो जाएगा भाई? 8/100 हो जाएगा। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर लो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10,800 रुपये। 10,800 रुपये हो जाएंगे। 10,800 रुपीज। A3 फाइंड करना है। तो A3 क्या फाइंड करना है कि 10,800 रुपये सेकेंड ईयर के लिए है ही। अब
उस ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर में, तो वो चीजें चेक करनी होगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 10,800 रुपये प्लस 10,800 मल्टीप्लीकेशन 8/100, यानी एक साल का 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो ये फंक्शन करने से आपको मिल जाता है। जैसे इसको चेक कर लो, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ठीक है जी। तो P इंटू R इंटू टी बाई 100, तो P आपका तो वहां पर दिख रहा है 10,000 कितना है भाई मेरे 800 रुपये है, R कितना है 8% है, T कितना है 1 साल ही हो रहा है, तो 1 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा। तो वही बात है, तो मैंने लिखा 8/100। हाँ सर समझ में आ गई बात। अब यहां पर आपको चेक करना है 100, ठीक है ना। 100 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 10,800 रुपये प्लस 8 अठाई 64, 6 हो जाएगा, 8 एकम 8, 864 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 886 हो जाएगा, और फिर ये आपका 1 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। तो 11,664। अब यहां पर लिस्टेड नंबर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका, फर्स्ट टर्म्स आ रहा है 10,000, सेकेंड टर्म आ रहा है 10,800, थर्ड टर्म आ रहा है 11,664 रुपये डॉट डॉट। अब आपको चेक करने हैं कि अब इस नंबर को चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आइए इसको हम A2, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है A2 माइनस A1, तो यहां पर A2 माइनस A1 करो भाई मेरे। तो A2 माइनस A1 करोगे तो ये हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, घटाओगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर आपको A3 माइनस A2 करना है, इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800 रुपये। तो 10,800 घटाओगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना है भाई 6 है, तो 6 में से तो लेस होगा नहीं, तो 16 हो जाएगा, यानी 864 रुपये। यहां पर आप देख लो 800 is not equal to 864, therefore it is not AP, therefore it is not AP। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की, ये तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन एज फॉलो। जैसे इसमें कह रहा है कि 4 टर्म्स आपको लिखने हैं, कितने टर्म्स 4 टर्म्स लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं, पहला सॉल्यूशन से बात करते हैं, पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, तो आपको एपी कैसे लिखने थे, मैंने आपको बताया था A1 A2 A3 A4, यही चीजें लिखनी है आपको। तो ये चीजें लिखनी है, तो A1 आपका A हो जाता है, A2 आपका A प्लस D हो जाता है, A3 आपका A प्लस 2D हो जाता है, और A4 यानी A3D हो जाता है, A प्लस 3D हो जाता है। तो इस तरह से बना सकते हो, चाहो तो अदर सीधे आप जोड़ते चले जाओ। तो A आप देख लो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक कर लो 10, और ये 10 कर लोगे, प्लस 2 से 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि D का वैल्यू 10 है, तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा। दैट्स इट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, A इज इक्वल टू -2, तो -2 कर लो। फिर -2 में 0 ऐड करो तो -2 हो जाएगा। फिर -2 में 0 ऐड करो, -2 हो जाएगा। फिर -2 में 0 ऐड करो, -2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एपी जो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक उसमें डी को ऐड करते जाओ। किसको?
डी को ऐड करते जाओ। जैसे हमने आपको बताया -2 लिख लिया हमने फर्स्ट टर्म, इसमें डी ऐड किया -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, फिर -2 में 0 ऐड किया तो -2, फिर -2 में 0 ऐड किया -2। अब अगले टर्म्स की बात आती है थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, पहले नंबर आपको 4 लिख दो भाई, 4 लिख दिया आपने। अब 4 में -3 ऐड करो तो 4 -3, 4 प्लस -3 प्लस ब्रैकेट में -3 लिख लो, तो अब प्लस -3 हो जाएगा, तो 4 -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका कौन सा टर्म्स हो जाएगा, सेकंड टर्म्स हो जाएगा। अब आपको इसमें लिखने हैं, क्या लिखने हैं जरा चेक करो, तो 1 और फिर मैंने क्या बताया, ठीक डी उसमें क्या करना, ऐड करते जाना है कॉमन डिफरेंस को। तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लो प्लस, और ये क्या आपका हो जाएगा -3, फिर इसको लेस करोगे तो आपको क्या निकलने वाला है, प्लस माइनस -3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा, और कह रहा हमें फोर्थ टर्म लिखने के लिए, तो फोर्थ टर्म आपको लिखने हैं तो -2 प्लस -3 इज इक्वल टू प्लस -3, -2 और -3 को ऐड करोगे -5 हो जाएगा। हेंस अब आप एपी लिख दो तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर -5 हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है 4 नंबर, a इज इक्वल टू -1 है, d इज इक्वल टू 1/2 है। सिमिलर काम करने हैं हमें, a में d को ऐड करते जाना है, फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए d ऐड करते जाना है। ठीक, प्रीवियस टर्म में d ऐड करते जाओ, निकलते जाओ, जितने टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं सारे टर्म्स आप इजिली निकाल सकते हो केवल ऐड करके। तो अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर है इसका भाई मेरे, थर्ड नंबर है -1, पहला टर्म्स लिख लिया -1 प्लस 1/2, फिर अब यहां पर -1 सॉरी पहले इसका काम कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2, फिर ये दूसरा टर्म्स हो गया, फिर आपको लिखना -1/2 प्लस 1/2, तो ये आपका दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, -1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपको यहां पर लिखना है 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब आपको लिखना है एपी सच दैट -1, फिर ये हो जाएगा -1/2, फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा 1/2। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर की मैं बात कर लूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू, हाँ सॉरी थर्ड नंबर मैंने बता दिया, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब बात आएगी 5 नंबर का। 5 नंबर देख लो भाई, -1.25 है, तो पहला पॉइंट आप लिख लो -1.25, फिर यहां पर हो जाएगा -1.25 प्लस कितना है ये, -0.25, ठीक है जी। तो इसको आप ऐड करके लिख लो, तो ऐड करके इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, लेकिन सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा। सिंबल किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। तो ये हो जाएगा -5 5 10 2 2 5 2 2 4 1 5 और ये 1, तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला टर्म्स लिखना है, तो -1.5 प्लस -0.25, तो इसको लिखोगे माइनस, ये 1 तो ही जाएगा, 5 to 7 और 5, तो 1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 टर्म्स निकले हैं। अब इसका अगला टर्म्स निकालो, -1.75 प्लस -0.25। ठीक है जी, अब इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 to 9 1 10, यानी -2.0। AP सच दैट आपका AP आ रहा है -1.25, फिर आ रहा है -1.5, और फिर आ रहा है -1.75, और फिर आ रहा है -2.0। दैट्स इट।
इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म जो दिख रहा है वही आपका फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करना पड़ेगा, यानी अगले टर्म में से पिछले टर्म को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देख लो भाई 3 1 -1 -3, सबसे पहले आपने किसको बोला, 3 को बोला। सबसे पहले आपने किसको बोला, 3 को बोला। तो 3 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू अगला में से पिछला को लेस करना है। तो अगला आपका 1 है, तो 1 -3 कर दो भाई -2। दिस इज द आंसर। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब अगली बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसका फर्स्ट टर्म देख लो -5 है, -5 कर लो। डी फाइंड करनी है, तो डी फाइंड आप कैसे करोगे, अगला में से पिछला घटाना है। तो इसका अगला -1 है, तो -1 कर लो, माइनस ये -5 कर लो। तो अब दोनों को ब्रैकेट तोड़ लो, तो -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, लेस करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर की क्या बात है भाई। a इज इक्वल टू आपका 1/3 हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अगला में से पिछला घटा लेना है। तो 5/3 है, तो 5/3 में से 1/3 लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा 4/3। अब आता है 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भाई, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, a लिखना है। तो a बराबर फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म। तो उसमें आप चेक कर लो, पहला टर्म क्या है, 0.6 है, 0.6। और d इज इक्वल टू आपको क्या करना है, 1.7 माइनस 0.6 करना है, यानी लेस करके आ जाएगा 1.1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं भाई। Which of the following are APs? If they are form of an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, सीक्वेंस दिए गए हैं, आपको फाइंड करना है, पता करना है कि यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं, और कॉमन डिफरेंस जब फाइंड हो जाए तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखने हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 4 8 16। ठीक है, तो इसका सॉल्व हम देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको बताया गया है कि कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, या एपी में है या नहीं है ये कैसे पता करोगे। तो इसके कंटिन्यू के 2 नंबर हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। कंटिन्यू के 2 नंबर, यानी अगला पद में से पिछला पद आपको क्या करना है, लेस करना है। तो 4 - 2 करो, फिर 8 - 4 करो, फिर 16 - 8 करो। अगर सभी का डिफरेंस सेम आता है तो मतलब ये एपी में है, अगर सेम नहीं आता है तो ये एपी में नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। A2 - A1 इज इक्वल टू, A2 आपका 4 है और A1 आपका -2 है, तो -2 लिख लो। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। फिर आप लिखोगे A3 - A2, A3 आपका 8 है और A2 माइनस आपका 4 है, तो ये आप -4 ले लो, ये लेस करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे A4 माइनस A4 आपका क्या है भाई, A4 आपका 16 है और A3 आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि D इज नॉट इक्वल टू D, यानी इसका जो टर्म्स है ये आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है, यानी आपका हो जाएगा D इज नॉट इक्वल टू D। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। इसलिए इसके अब कॉमन डिफरेंस भी नहीं लिखने हैं और नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी नहीं लिखने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 2
5/2, 3, 7/2। तो जैसा कि आपने देखा A2 माइनस A1, A2 माइनस जैसे ही A1 लिखोगे, इसका मतलब है अभी अभी मैंने बताया अगला पद में से पिछला पद को आपको क्या करना है, लेस करना है। तो अगला पद आपका क्या है भाई, 5/2 है, तो यहां पर रख लो भाई 5/2 माइनस आपका आ रहा है 2। जैसे ही 5/2 माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब है इसका बाई 1 ले लो, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 2 2 जा 4। अब लेस करोगे तो भाई 1/2 आएगा। फिर आपको अगला टर्म्स में जाना है, यानी A3 माइनस A2 करना है। तो इसमें आप देखोगे A3 आपका यहाँ पर दिख रहा है 3 है, और A2 आपका 5/2 है, तो 3 माइनस 5/2 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 5/2। जैसे ही आपका 3 माइनस 5/2 होगा, इसका 1 ले लो, दोनों का एलसीएम करोगे 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, यानी 6 माइनस 5 में से लेस करोगे तो आपका 1/2 आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि D इज इक्वल टू D आ गया है, ये D इज इक्वल टू D आ चुका है। इसका मतलब है कि ये AP में है, इट इज एन AP। जब AP में है तो आपको क्या करना है, इसके कॉमन डिफरेंस लिखने हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी D का जो वैल्यू है वही इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/2, यानी D जो है आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब क्या करना है, नेक्स्ट के 3 टर्म्स लिखने हैं। तो यहां से आप काउंट कीजिए, इसको काउंट करो, ये कौन कौन से नंबर है, A1 A2 A3 A4। तो अब आपको A5 फाइंड करने हैं। तो ये आपका हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो यहाँ पर A कर लो, सॉरी A का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो 2 कर लो, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू आपने 1/2 फाइंड किया है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 आपका 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, A6 फाइंड करना है। तो A6 फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, A प्लस 5D लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे A प्लस 5D। जैसे ही आप A प्लस 5D लिखोगे तो A का वैल्यू आप A का वैल्यू आप पता करो, A का वैल्यू है क्या। तो A का वैल्यू आपने देख चुका है 2 है, और D का वैल्यू आपने फाइंड किया है 1/2 है। दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो A6 का वैल्यू निकल जाएगा। तो A आपका हो जा रहा है यहाँ पे 2 और 5, D का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर बाई 1 कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 और 4 को ऐड करो, ये हो जाएगा 9/2। आपने नेक्स्ट के 2 टर्म्स फाइंड कर लिया है, एक टर्म्स और फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा A7 जैसे ही फाइंड करोगे तो A प्लस आपका हो जाएगा 6D। तो यहाँ पर लिखोगे 2 प्लस 6 इंटू 1/2। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा 3, 2 और 3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5। अगर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर लिख लेना है, नेक्स्ट टर्म सच दैट आपका आ रहा है, कहाँ से आपने फाइंड करा था, तो यहाँ पर देख लो, ये A5 आपने फाइंड करा था 4 हो जाएगा, A6 आपने फाइंड किया था 9/2 हो जाएगा, और A7 आपने फाइंड किया था 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए नंबर 3 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, क्या देखोगे, ये -1/-1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो इसमें चेक करने हैं A1 A2 A3 A4, यानी आप यहाँ पे फाइंड करोगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 आपका -3.2 है, फिर इसमें से आपने माइनस किया है तो माइनस हो जाएगा, A1 का वैल्यू आपका -1.2 है, इसको क्या करोगे -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, लेस करोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा। फिर आपको लिखने हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू है आपका -5.2,
यहाँ पर देख लो A3 आपका -5.2 है और फिर ये माइनस और -3.2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 लेस करोगे 0 हो जाएगा, -5 में से 3 लेस करोगे आपका -2.0 हो जाएगा। यानी D इज इक्वल टू D आ रहा है। इसका मतलब है कि यह AP में है, तो आप लिख सकते हो इट इज एन AP, इट इज एन AP। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, तो पहले D लिख लो। D का वैल्यू आपने कितना निकाला है, -2.0। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, जैसा कि आपको दिया गया है। इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है भाई, 4 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4। तो अब आपको A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, A+4D करना पड़ेगा। A का वैल्यू आपने देख रखा है, A का वैल्यू यहाँ पर देख लो -1.2 है। तो भाई मेरे यहाँ पर लिख लो -1.2 + 4 इंटू D का वैल्यू आपका -2.0 है। तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस 4 2 जा 8.0 हो जाएगा। तो 8 1 9 हो जाएगा, यानी -9.2 हो जाएगा। A6 आपको निकालना है, तो A+5D हो जाएगा। A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A+5D। A और D के टर्म्स में लिखना हो तो A+5D लिखोगे। अब A का वैल्यू जैसा कि आपको पता है -1.2 है, -1.2 है, और D का वैल्यू आपने पुट करा था, क्या पुट करा था भाई, 2.0। तो यहाँ पर रख लो -2.0। अब ये हो जाएगा -1.2 माइनस 5 दूना 10.0। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो माइनस आपका आ जाएगा 11.2। 11.2। अब आपको क्या करना है, A7 निकालना है। तो A7 बराबर क्या हो जाता है, A+6D हो जाता है। A का वैल्यू आपने देखा था -1.2 हुआ था, यहाँ पे -1.2 रख लो और +6 इंटू D का वैल्यू -2.0 रख लो। तो ये आपका निकल के आ रहा है -1.2 माइनस 6 दूना 12.0, ये हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट टर्म जो लिखने हैं, ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कितने नेक्स्ट टर्म आपको बोल रहे हैं, 3 नेक्स्ट टर्म लिखने को कहा जा रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे जरा चेक कर लो। A5 का वैल्यू आपने कितना निकाला, -9.2। ठीक है जी, और फिर आपने क्या निकाला, -11.2। फिर आपने क्या निकाला, -13.2। यही आपका क्या है, आंसर है। अब इसके 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे यह AP में है या नहीं है। अगर AP में होगा तो इसके कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस को लिखने के साथ साथ हम AP के 3 टर्म्स और लिखेंगे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगला पद में से पिछला पद को लेस करना पड़ता है, उसी में चेक करना पड़ता है यह AP में है या नहीं है। तो AP में रहने के लिए आपके कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम होने चाहिए, चाहे जितने टर्म्स को आप निकाल लो, कॉमन डिफरेंस सारे के सारे सेम होने चाहिए, तब जाकर के वह सीक्वेंस AP में होगा, अन्यथा वह सीक्वेंस AP में नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख लो ये क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में आप लिखोगे A2 - A1, A2 - A1। A2 का वैल्यू आपका यहाँ पर दे रखा है -6 दे रखा है, और D का वैल्यू -10 दे रहा, सॉरी A1 का वैल्यू -10 दे रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे -6 माइनस -10। अब आप करोगे क्या, -6 माइनस माइनस +10 हो जाएगा, और ये आपको पता है -6 + 10 = 4 आएगा। फिर आप लिखोगे A3 - A2 = A3 का वैल्यू कितना है भाई मेरे, -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख लो माइनस, और A1 A2 का वैल्यू -6 है, तो -6 लिख लो। ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यानी D = D आ रहा है। Therefore it is an AP, it is an AP। अब इसके नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, तो नेक्स्ट टर्म कितने लिखने हैं, तो यहाँ पर चेक कर लो, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं आपको। तो 3 टर्म्स आप कैसे लिखोगे, तो काउंट करो कितने टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 है, तो A5 A6 A7 निकालना है आपको।
तो A5 यहाँ लिखोगे, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D हो जाएगा। A का वैल्यू आपको पता है कितना है भाई, A का वैल्यू -10 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे -10 प्लस 4 इंटू, और D का वैल्यू आपने 4 फाइंड किया है तो ये 4 हो जाएगा, -10 प्लस 16 आप घटाओगे तो 6 आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा भाई मेरे, 6 आएगा। अब आपको लिखना है A6 यानी 6 है, 6 में से एक कम करो, एक लेस करो तो 5 आएगा, यानी A प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ पर A का वैल्यू -10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, D का वैल्यू जैसा कि आपने फाइंड किया है 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, -10 प्लस 20 हो जाएगा। अब -10 में से 20 लेस करोगे तो ये प्लस का 10 आएगा। अब आपको क्या करना है, A7 निकालना है। A7 को जैसा कि आपको पता है ये 7 है तो A तो लिखना ही है, D कितना लिखना है, तो 7 में से 1 लेस कर दो, 6 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 6D लिख लोगे। A का वैल्यू हम देख रहे हैं -10 है, प्लस 6 इंटू D का वैल्यू आपका 4 है। अब ये हो जाएगा -10 प्लस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू आपका 14 आएगा। यानी नेक्स्ट टर्म आपको लिखने हैं, तो नेक्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, जो आपने फाइंड करा है वही आपको लिखना है। यहां पर आपका 6 है, फिर 10 है, और फिर आपका 14 है, यही आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, इसी तरह मजेदार है भाई। क्वेश्चन 5.1 में तो कुछ है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर। अब 5 नंबर कैसे, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब आपको चेक करने हैं क्या यह कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड हो रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हो तो इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो मतलब एपी में है, अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे। आइए हम चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू यहाँ पर देख लो 3 प्लस √2 है, और माइनस A1 तो -3 है। अब -3 प्लस 3 कैंसिल, यानी ये आ गया √2। अब यहाँ पर आपको चेक करने हैं A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 प्लस 2 √2। यहाँ पर लिख लो भाई 3 प्लस 2 √2 माइनस, ब्रैकेट में आप लिख लोगे 3 प्लस √2। 3 प्लस √2 आपने लिखा, यहाँ पर लिखोगे 3 प्लस √2, अब प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -√2, प्लस से -3 कैंसिल। अब आ जाएगा अब आ जाएगा यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पे 2 √2 है। अब 2 √2 में से एगो √2 लेस कर दो, 2 √2 में से क्या करोगे, एगो √2 लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 1 √2। अब ये √2 इक्वल है D इज इक्वल टू D है, देयरफॉर 8 इज एन AP, 8 इज एन AP। यह क्या है भाई, AP में है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। कौन से टर्म्स लिखने हैं भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा भाई, A5 हो जाएगा, A4 तक तो दे रखा है, तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है जरा चेक करो, A का वैल्यू आपका आया था 3, और D का वैल्यू आपने निकाल रखा है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। फिर आपको A6 निकालना है, तो A प्लस 5D हो जाएगा। A का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, 5 रख लो, D का वैल्यू √2 हो जाएगा। फिर A7 रख लो, A7 का वैल्यू A प्लस 6D हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखोगे A का वैल्यू कितना है भाई, जरा चेक करो। A का वैल्यू आपका 3 है, और 6 इंटू √2 है, यही आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। अब आप इसके नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, तो नेक्स्ट टर्म आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देख लो नेक्स्ट टर्म। जैसे ही नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म इसका लिखना है 3 प्लस 4 √2 कॉमा दे दो, फिर लिख लोगे 3 प्लस 5 √2 कॉमा दे दो। देखो 3 प्लस 4 √2 आपने लिख लिया, फिर 3 प्लस 5 √2 लिख लिया आपने, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 6 √2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपको पता है D कैसे फाइंड करना है, तो D फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 का वैल्यू है 0.22, तो यहाँ पर रख लो भाई 0.22। 0.22 जैसे ही रखोगे माइनस आ जाएगा 0.2, इसमें से लेस करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देख लो 2 है तो 2 में से 2 लेस कर लो 0.02 हो जाएगा। फिर a3 रखो, a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू कितना है भाई 0.22, 0.22 माइनस 0.22। अब इसको लेस करोगे तो यहाँ पर देखो भाई डेसिमल सब्ट्रैक्शन जो है 10th में बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है। तो बेटा ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को पहले आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम आप खुद जानते हो, उसको आप बारीकी से दूर करो और दूर करने के बाद फिर इसको देखो, मजा आ जाएगा बनाने में। हाँ, बेसिक आपका कमजोर है तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखो इसको लेस कैसे करोगे, यहाँ पे देख लो 0.22, ठीक है, तो 0 पॉइंट, अब ये हो जाएगा 22, ये 0 हो जाएगा, लेस कर लो भाई 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0.002 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.002। अब आप चेक कर लो d इज नॉट इक्वल टू d, यानी d बराबर नहीं है d के, d बराबर नहीं है d के, यानी कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। अब जब एपी है ही नहीं तो इसके नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई मेरे। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई मेरे? 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 0 है, फिर आपका -4 है, फिर आपका -8 है, फिर आपका -12 है। सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन को हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको कॉमन डिफरेंस पता है कैसे फाइंड करते हैं, अगले टर्म में से पिछले टर्म्स को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, और यहाँ पर हम लेस करेंगे। तो -4 - 0 इज इक्वल टू -4। फिर यहाँ पर देख भाई a2 माइनस a1 हो जाएगा, यानी -4 - 0 इज इक्वल टू -4। अब आ जाता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू -8 है, -4। तो अब यहाँ पर -8 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब -8 में से +4 लेस करोगे तो आपका -4 आएगा, यानी d इज इक्वल टू d है। देयरफॉर it is an AP। अब इसके नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिखोगे, जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में कितने टर्म्स दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4, तो A5 निकालना है। तो A5 आपका क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, A + 4D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है भाई मेरे, A का वैल्यू आपका -4 है, तो -4 लिख लो, +4 इंटू D का वैल्यू आपका -4 आ रहा है। सॉरी, A का वैल्यू आपका इसमें 0 है भाई मेरे, A का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, +4 इंटू D है, तो 4 कर लो, और D का वैल्यू आपका -4 है, तो ये आपका 0 - 16, तो -16 हो जाएगा। अब आपको क्या करने हैं, A5, तो A6 फाइंड करने हैं। A6 कैसे फाइंड करोगे भाई, तो A + 5D हो जाएगा, A + 5D होगा। तो A का वैल्यू आपका 0, 5 और D का वैल्यू आपका -4 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। A7 आपको लिखना है, A प्लस क्या हो जाएगा, 6D हो जाएगा। A का वैल्यू आपका 0 है, 6 है, और D का वैल्यू -4 है, तो 0 -24 यानी -24 हो जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, नेक्स्ट टर्म क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसे ही नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म वही चीजें लिख देने हैं, -16, और फिर आपका -20, और फिर आपका -24, यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 का 8 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, -1/2, यानी A2 - A1 करो, तो A2 आपका -1/2 है,
A1 आपका -1/2 है, तो -1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा, -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगले अगले टर्म्स को फाइंड करोगे तो A3 - A2 हो जाएगा। अगला कॉमन डिफरेंस, कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना पड़ता है, और 2 कॉमन डिफरेंस को हम देख लेंगे। इक्वल है तो एपी में है, अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है। तो अब यहां पर देख लीजिए A3 -1/2 -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए पहला कॉमन डिफरेंस 0 निकला, दूसरा कॉमन डिफरेंस भी 0 निकला, देयरफॉर D इज इक्वल टू D, हेंस देयरफॉर ये हो जाएगा इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। अब इसके नेक्स्ट टर्म लिखने हैं तो इसी को आपको 3 टाइम्स लिख देना है, 3 बार लिख देने हैं, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या करने हैं, वही चीजें माने सिमिलर है सारे के सारे क्वेश्चन। ये देख लो 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। ऐसे देखने से पता चलता है ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके नेक्स्ट टर्म भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा, केवल ये देखना है कि इसे दिखा देना है कि यह एपी में नहीं है। तो आइए हम दिखा देते हैं भाई। तो D का वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 - A1 करोगे, A2 का वैल्यू 3 है, A1 का वैल्यू -1 है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे A3 - A2 इज इक्वल टू, A3 का वैल्यू क्या है, 9 है, माइनस क्या है, A2 का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 6। D इज नॉट इक्वल टू D, देयरफॉर आपको लिख देने हैं 8 इज नॉट AP। क्लियर। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, A है, 2A है, 3A है, 4A है। तो यहां पर देख लो भाई, A2 - A1, तो A2 आपका 2A है तो 2A लिख लो, A1 आपका A है तो A लिख लो, 2A - A करोगे तो A हो जाएगा। फिर आप लिख लो A3 - A2, A3 का वैल्यू 3A है तो 3A लिख लो, A2 का वैल्यू 2A है तो आप -2A लिख लो, 3A में से 2A लेस करो तो क्या हो जाएगा भाई, A हो जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे हो D इज इक्वल टू D है, देयरफॉर इट इज एन AP, ये आपका AP है। तो इसको नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, तो नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए जैसे इसमें भी देख लो 4 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर A5 कर लो, तो A5 A + 4D हो जाएगा। तो A का वैल्यू A ही है, और +4D का वैल्यू क्या है भाई, A है, तो A कर लो, तो ये हो जाएगा 5A। उसी तरह A6 लिख लो, A + 6D हो जाएगा, तो A हो जाएगा और 6A हो जाएगा, सॉरी ये 5D होगा, ये 5D होगा। यहां पर भी 5A लिख लो, ये हो जाएगा 6A। अब आपको क्या करना है, A7 लिखना है, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर A लिख देना है, +6A लिखना है, तो A और 6A ये हो जाएगा 7A। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लिख देने हैं, अगले जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स आ जाएंगे आपका 5A, फिर हो जाएगा 6A, और फिर हो जाएगा 7A। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर, क्या है, गिवन टर्म्स है A² A3 A4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करने हैं, डी फाइंड करने हैं। तो डी फाइंड करना वही बातें हैं भाई, A2 - A1, अगला टर्म में से पिछला टर्म्स घटाइए, तो यहाँ पे A2 - A1 है, तो ये हो जाएगा A² - A। तो ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, और जब सेम वेरिएबल नहीं है तो इसके डी फाइंड नहीं हो पा रहे हैं, A² - A ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा A3 - A2, A3 का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, AQ है, तो AQ लिख लो, -A² लिख लो। जैसे ही A² लिखोगे तो यहाँ पर D इज नॉट इक्वल टू D, तो आप लिख लो D इज नॉट इक्वल टू D, देयरफॉर आप लिख सकते हैं इट इज नॉट एन AP। एंड तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। अब आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है।
हाँ, तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप बनाइए और नहीं बनता है तो कमेंट में आप लिखिए कि क्वेश्चन नहीं बना, सॉल्व इट क्वेश्चन, मैं जरूर सॉल्व करके अपलोड करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।